हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। क्लॉड और मेटा एड्स के इंटीग्रेशन के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। ये इंटीग्रेशन कर भी लिया होगा और इंटीग्रेशन करने के बाद क्लॉड के थ्रू मेटा एड्स की डेटा की बहुत सारी एनालिसिस भी कर ली होगी। बट एक और टूल है जिसको आपको क्लॉड के साथ कनेक्ट करना चाहिए अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं। वो टूल है मेरा भी फेवरेट माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। अगर आप क्लॉड को और माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी को कनेक्ट कर देंगे तो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के अंदर अवेलेबल बहुत सारी इंसाइट्स को आप क्लॉड के थ्रू फेच कर पाएंगे और बहुत अच्छी रिपोर्ट जो है वो बना पाएंगे। तो क्लॉड के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का एक काइंड ऑफ ऑफिशियल कनेक्टर मिल जाता है। बहुत सारी फैसिलिटीज अभी आपको इस कनेक्टर के थ्रू नहीं मिलती है, बहुत सारा एक्सेस आपको नहीं मिलता है, बट उतना एक्सेस आपको मिल जाता है सो दैट आप माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के अंदर अवेलेबल डेटा को बड़ी आसानी से जो है वो क्लॉड के थ्रू समझ पाए। तो प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे आपको इसको कनेक्ट करना है और उसके बाद किस किस टाइप की एनालिसिस जो है वो आप क्लाउड के थ्रू कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी ओपन है और माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी हम लोग इस वाली वेबसाइट का यूज कर रहे हैं जो हमारी कोर्सेज वाली वेबसाइट। बाकी हमारी एजेंसी की वेबसाइट अलग है विच इज बेसिकली utdigitalmedia.com। तो अगर किसी को एजेंसी वाली सर्विसेज चाहिए तो वो utdigitalmedia.com पे विजिट कर सकता है। अगर आप हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो learn.umartasky.com जो है वो विजिट कर सकते हैं। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का आप अकाउंट प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये बेसिकली हमारी learn.umartasky.com वेबसाइट का। अब बेसिकली हम लोग इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ इनसाइट्स जो है वो क्लॉड से निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ऑफिशियली हम लोग माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी को क्लॉड से कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर देखिए डेटा इंपोर्ट्स आपको दिख रहा होगा। डेटा इंपोर्ट्स पे जाएंगे, यहाँ पर जनरेट न्यू एपीआई टोकन करेंगे। मैं यहाँ पर एपीआई टोकन लिख देता हूँ, आप जो मन चाहे वो यहाँ पर लिख सकते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक एपीआई टोकन आएगा, मैं इसको कॉपी कर लूंगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्लॉड के ऊपर और क्लॉड पे आने के बाद आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कनेक्टर्स जो है वो दिख रहे होंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का ऑफिशियल कनेक्टर है तो मैं उसी को जो है वो यूज कर लूंगा। यहाँ पर हम मैनेज कनेक्टर के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पर प्लस करेंगे, ब्राउज कनेक्टर करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी जैसे ही हम लोग सर्च करेंगे यहाँ पर हमें एक ऑफिशियल कनेक्टर दिख रहा होगा। हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, विद इन सेकेंड्स ये जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पर हमें हमारी जो एपीआई की थी उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद उसको हमें सेव कर देना है और उसके बाद यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हमको करनी होंगी। तो मैं कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर जाऊंगा और इसको इनेबल कर दूंगा। अब यहाँ पर देखो क्वेरी एनालिटिक्स डैशबोर्ड में रीड ओनली टूल्स के थ्रू आपको ऑप्शन दिख रहा है। सेशन रिकॉर्डिंग को रीड कर सकता है, ये क्वेरी डॉक्यूमेंटेशन रिसोर्सेज को ये रीड कर सकता है। तो क्वेरी एनालिटिक्स डैशबोर्ड से ही आपको मेजरली बहुत सारी जो एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। जब आप क्लॉड को यूज करेंगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। अभी ये बहुत ही पावरफुल कनेक्टर नहीं है बट टाइम के साथ व्हाट आई बिलीव इज कि ये और ज्यादा पावरफुल जो है वो होता जाएगा। तो मैं इन सब को ना एक बार के लिए यहाँ से अलाउ कर दूंगा, ऑलवेज अलाउ। तो ये सारी चीजें आपकी अलाउ हैं। उसके बाद एक बार मैं इसको क्विट कर देता हूँ, ठीक है। पूरे के पूरे क्लॉड को मैंने बंद कर दिया। वापस हम लोग खोल देते हैं क्लॉड को सो दैट जो इंस्टॉलेशन है वो ठीक से हो गया हो। और यहाँ पर जाकर हम लोग चेक करेंगे कनेक्टर्स के अंदर कि माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी हमें दिख रहा है नहीं। देखो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी भी हमें दिख रहा है और ये हमारा कनेक्टेड है। अब यहाँ पर मैंने एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट डाला हुआ है जस्ट टू चेक कि हमारा इंटीग्रेशन सही है या नहीं। यूज माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी कनेक्टर एंड चेक इफ देयर इज प्रोजेक्ट learn.umartasky.com, राइट। तो इसको हम लोग ओके कर देते हैं यहाँ पर। ओके सो यहाँ पर देख सकते हो इसने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का ये वाला जो प्रोजेक्ट है कनेक्टेड है और बाय डिफॉल्ट इसने लास्ट 7 डेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो पुल कर ली है कि यूनिक यूजर्स आपके पास कितने आए, यूनिक सेशंस कितने थे, टोटल पेज व्यूज कितने थे। अब हम थोड़ा सा और डिग डीप जो है वो करेंगे। सो फनल लीकेज को एनालाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं एनालाइज द लास्ट 3 days फॉर learn.umartasky.com, शो द बिगेस्ट ड्रॉप ऑफ्स बिटवीन course page visits, add to cart, begin checkout, login, sign up and purchases. Break it down by devices, source and medium. Highlight the largest conversion leak with evidence only. Sonnet 5 को मैं यूज कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो और अच्छे मॉडल्स को आप यूज कर सकते हैं, Opus 4.8 को भी यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है Sonnet 5 मोर देन इनफ है इस टाइप की इंफॉर्मेशन को पुल करने के लिए। बट अगर आप कुछ विजुअल फॉर्मेट में बनवा रहे हैं और अच्छी रिपोर्ट्स अगर आप चाहते हैं और डिटेल्ड रिपोर्ट चाहते हैं तो आप Opus 4.8 को भी यूज कर सकते हैं। मैं Sonnet 5 को ही अभी यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर ये मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया है। अब लेट्स सी कि किस टाइप की एनालिसिस जो है वो हमारे सामने आती है। सो अभी अगर आप देखो तो यहाँ पर मेरे सामने रिपोर्ट है फनल लास्ट 3 days की एंड कोर्स पेज विजिट जो है वो इतने हुए हैं, सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड टू कार्ट के इतने सेशंस हुए हैं, बिगिन चेकआउट के इतने सेशंस हुए हैं, परचेजेस के जो सेशंस हैं वो इतने हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो डिवाइस वाइज भी हमें इंफॉर्मेशन दिख रही है कि डिवाइस वाइज क्या जो रिस्पॉन्स है वो आए हुए हैं। साथ ही साथ सोर्स मीडियम के बेसिस पे भी हम लोगों ने एनालिसिस डाली थी, वो भी हमें यहाँ पर दिख रहा है।
कि सोर्स मीडियम के बेसिस पर जो फनल है वो हमारी किस तरीके से आगे बढ़ी हुई है, कहाँ पर जो है वो कन्वर्जन का लीक है, वो हमें यहाँ पर जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन दिख रही है। इसके साथ में एक और जो है वो प्रॉम्प्ट डालता हूँ, कंपेयर परफॉर्मेंस फॉर ईच कोर्स यूआरएल ड्यूरिंग द लास्ट 3 डेज, रैंक पेजेस बाय ट्रैफिक, एंगेजमेंट टाइम, scroll depth, dead clicks, rage clicks, and add to cart behavior. Identify which course page deserves CRO attention first. Because हम लोग Microsoft Clarity को यूज कर रहे हैं, इट्स अ पावरफुल CRO टूल। तो मैं ये एनालाइज करना चाहता हूँ कि Microsoft Clarity के डेटा के बेसिस पर मुझे CRO के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सजेशंस देखने को मिलते हैं, CRO में मैं कैसे इंप्रूवमेंट जो है वो कर सकता हूँ। तो इस वाले प्रॉम्प्ट को भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अगर मैं मेंशन करता यहाँ पर कि मुझे विजुअल फॉर्म में डेटा चाहिए या मैं कोई और एडवांस मॉडल को यूज कर रहा होता तो मेरे पास विजुअल फॉर्म में भी डेटा आ जाती। तो ये जब भी आप क्लॉड यूज करेंगे किसी भी टूल के साथ, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस टाइप की डेटा दिख रही है, क्या वो इनफ है आपके लिए जिस मॉडल को आप यूज करें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर नहीं, अगर आप और डिग डीप करना चाहते हैं और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और जो है वो विजुअली अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप एक लेवल ऊपर जाकर जो मॉडल है उसको यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स वेट अ लिटिल बिट टू सी कि इस प्रॉम्प्ट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन जो है मिल रही है। तो इसने ना अब डेटा फेच कर लिया हमारे कुछ कोर्स पेज के कंपैरिजन की लास्ट 3 डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसने हमारी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को स्कैन किया और उसके बेसिस पे कॉम्बो पैक वाला एक जो कोर्स है उसको पिक किया कि उसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। न्यू कोर्स के ऊपर सेकंड नंबर पे ट्रैफिक आ रहा है। कोहर्ट 9 करके हमारा बैच है, उसके ऊपर जो है वो उससे भी कम जो ट्रैफिक है वो आ रहा है। और ये सारी मेट्रिसेस हैं जो हमने मेंशन करी थी, उसके बेसिस पे यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल रही है। तो इस टाइप से जो भी इन्फॉर्मेशन आपके माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के अंदर है, जो भी माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी रिकॉर्ड कर रहा है, उस डेटा के बेसिस पे आप अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं और उस डेटा के बेसिस पर ये आपको रिप्लाई करेगा और आपकी भाषा में थोड़ा सा आपको जिस तरीके के आंसर्स चाहिए, जिस तरीके से आप मेट्रिसेस को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उस टाइप से आपको यहाँ पर जो है वो मेट्रिसेस को प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि अभी तक लोग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी और क्लॉड को नहीं यूज कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी बहुत पावरफुल टूल है। आप अगर उसको क्लॉड के साथ यूज करके कुछ एनालाइज करेंगे तो डेफिनेटली सीआरओ के लेवल पर आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स के स्कोप जो है वो दिखाई देंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी अलग अलग प्रॉम्प्ट्स जो है वो हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप क्या एनालाइज करना चाहते हैं। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बस रॉ तरीके से आप वो प्रॉम्प्ट यहाँ पर मेंशन करते हैं, इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।